कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान की असीम महान महती कृपा, जिसके कारण हम सभी सत्संग श्रवण करने के लिए एकत्रित हो पाते हैं। ये सत्संग जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। सत्संग में आने के बाद ये मानव देह का मिलना सार्थक हो जाता है। अन्यथा तो मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी इस देह में बैठकर यात्रा करने वाले जीव पशु ही बने रहते हैं। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, अथवा मैं कहूं जो अपने आप पर अपनी कृपा करते हैं और अपनी कृपा भगवान से प्रेम के रूप में, शास्त्रों से प्रेम के रूप में प्रकट होती है। और यही यात्रा आगे बढ़ने पर सद्गुरु की शरण में जाकर के उनकी कृपा से संयुक्त होती है। और जीवन में जब सद्गुरु आ जाते हैं तो वहीं से यात्रा का प्रयोजन मालूम होता है। जब तक हमारे जीवन में कोई सद्गुरु नहीं आते हैं, तब तक तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी प्रयोजन का मालूम ही नहीं होता कि प्रयोजन है क्या, उद्देश्य है क्या। भगवान ने जो 5 भूतों से अनेक प्रकार के शरीर बनाए, किसी भी शरीर को आप देख लीजिए, भाई बना तो 5 भूतों से ही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 से सबके शरीर बने हुए हैं। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, जल में रहने वाले मछली मगर आदि के शरीर हो, आकाश में भ्रमण करने वाले कीट पतंग पक्षी इत्यादि। यहां इस लोक में जितने भी प्रकार के शरीर हैं सब इसी से बने हैं। या इससे ऊपर के लोकों की बात करूं तो वहां भी शरीर तो इसी से बनते हैं, सबके 5 भूतों से। यही 5 प्रकार की मिट्टी सब में लगी हुई होती है। तो जब सबके शरीर इन्हीं 5 भूतों से बने हैं, उनकी संरचना की भिन्नता देखने में आती है। संरचना ही तो भिन्न भिन्न है।
जैसे एक हलवाई खांड लेकर के उससे खिलौने बनाता है, और वो दीपावली पर आपने देखा होगा, वो जो खिलौने बनाता है उसी से हाथी बना देता है, उसी से घोड़ा बना देता है, उसी से कोई मूर्ति बना देता है, उसी से ढोलक बना देता है, पता नहीं कितने प्रकार के खिलौने वो बना देता है। लेकिन सबके अंदर एक ही चीज भरी हुई है, ये सबको पता है। लेकिन कोई घोड़े लेना पसंद करता है, कोई हाथी लेना पसंद करता है, कोई झुनझुने लेना पसंद करता है, तरह तरह के खेल खिलौने लेना पसंद करता है, कोई रला मिला के लेना पसंद करता है। और हलवाई कहता है भाई एक ही तोल है भाई, यहाँ तो हाथी का, घोड़े का, झुनझुने का, ढोलक का, या कोई मूर्ति का, हनुमान जी का है, वो मूर्तियां बना देते हैं, भगवान की मूर्तियां बना देते हैं। कहने लगे यहाँ तो तोल के सब बराबर में मिलती। तो शरीर कोई भी हो, उन सब के अंदर जैसे खिलौने में खांड भरी हुई है, सब खिलौने में एक ही खांड है, उससे अलग तो कुछ है नहीं। तो उसी प्रकार से संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब में भाई ये एक ही प्रकार की मिट्टी है। तो इस मिट्टी के भाव की अगर मैं बात करूं, तो मिट्टी का भाव तो भाई सबका एक ही है। चाहे वो गधे का हो, चाहे वह घोड़े का हो, चाहे वह चिड़ियों का हो, मक्खी का हो, मच्छर का हो, हाँ? चाहे हाथी का हो, चाहे देवताओं का हो, हाँ? गंधर्वों का हो, अप्सराओं का हो, ये मनुष्यों का हो, हाँ? मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो मिट्टी का भाव तो सब जगह एक ही है भाई, मिट्टी में कोई अंतर नहीं। जैसे मान लीजिए सोना, आप सोने को खरीदने के लिए पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, चाहे भारत में खरीदें, पाकिस्तान में खरीदें, अमेरिका में खरीदें, जापान में खरीदें, किसी भी देश में खरीद ले सोना, तो सोना सब देशों में एक ही भाव है भाई, कहीं पर भी भाव की भिन्नता नहीं है। पूरे संसार में एक ही भाव है। हाँ, थोड़ा सा अंतर अगर यदि आप कह सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी देश में वो जो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उस टैक्स की थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन सोना तो सब जगह पर एक ही भाव है। ऐसे भाई ये मिट्टी जो है ना, कहीं चले जाओ, किसी शरीर में चले जाओ, सब शरीरों में मिट्टी एक ही है और एक ही भाव है शरीरों में। और ये मिट्टी की तो बात ये हो गई भाई। लेकिन ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी से बाहर निकल करके किसकी बात करनी है? कहते हैं इस मिट्टी के अंदर जो बैठा हुआ है। कीमत किसकी है? जो इस मिट्टी के अंदर भगवान ने बैठा दिया है। कुत्ते की मिट्टी है तो उसका क्या भाव है, गधे की मिट्टी है तो उसका क्या भाव है, घोड़े की मिट्टी है तो उसका क्या भाव है, हाथी की मिट्टी है तो क्या भाव है? मिट्टी का भाव नहीं, उसमें बैठे हुए उस जीव का भाव है, क्योंकि उससे अलग अलग प्रकार से काम लिया जाता है, वो अलग अलग प्रकार से काम करता है। जो जितना ज्यादा उपयोगी है उसका उतने ज्यादा भाव, जो चीज जितनी उपयोगी हो जाती है उतना ही भाव बन जाता है। तो इसी प्रकार से भाई जितने भी शरीर हैं, मान लीजिए किसी मिट्टी की बनी हुई स्ट्रक्चर में कोई देवता जाके बैठ जाए, तो देवता का भाव कितना होगा? उन हाथी घोड़े गधे उनसे तो ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसकी शक्ति सामर्थ्य अलग है। ऐसे मनुष्यों की बात है। अब मनुष्यों में एक फट्टे पे काम करने वाला मजदूर है, उसकी कीमत, एक दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार है, उसकी कीमत, एक ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क है, उसकी कीमत, एक ऑफिस में बैठा हुआ मैनेजर है, उसकी कीमत,
विचार करें। और एक मालिक है, उसकी कीमत। तो ये सब भिन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बैठा हुआ जो जीव है उसमें कुछ अलग विशेषता है। तो विशेषता किससे बनकर के आ रही है? कहते जीव से बन के आ रही है। तो ये जो मनुष्य की मिट्टी है, इसमें जो जीव बैठे हैं उनकी विशेषता सबसे ज्यादा शास्त्रों ने कही है, गाई है। मनुष्य शरीर से ज्यादा किसी की विशेषता नहीं गई। और मनुष्य शरीर में भी सबसे ज्यादा विशेषता किसकी यहां पर बताई गई है? तो एक सामान्य व्यक्ति की विशेषता को नहीं बताया। जो आया, बाल बच्चों को पाला पोसा, मकान दुकान फैक्ट्री खड़ी करी, दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी करी और उसके बाद चला गया यूं ही। समाज के लिए कुछ करके नहीं गया, संसार के लिए कुछ करके नहीं गया, परिवार के लिए कुछ करके नहीं गया, किसी के लिए कुछ करके नहीं गया। केवल अपने बाल बच्चों के नाम का सारी जिंदगी गधों की तरह से लगा रहा, उनका पालन पोषण करता रहा, उसके अलावा और कुछ किया नहीं। तो जिसने ऐसा किया उसका जीवन कैसा रहा? कि तो वो तो आया और चला गया, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। लेकिन इन सामान्य व्यक्तियों से आगे बढ़कर के, जिसके पास धन दौलत भी नहीं है, जिसको संसार से कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा महान पुरुष, ऐसा फकीर जब इस धरामंडल पर आता है, तो धरामंडल पर आकर के जिसकी कोई वासना नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई कामना नहीं, जिसका कोई संग्रह नहीं, वो यहां संसार में आता है और संसार को जगा के चला जाता है। उसके संपर्क में जो भी आता है उसको जगा देता है, उसको बता देता है, उसको समझा देता है कि तेरा यहां आने का प्रयोजन क्या है। और जब उसकी समझ में आ जाता है कि मेरा यहां आने का जो प्रयोजन है वो परमात्मा है, ये फकीर समझाता है कि यहां आने का प्रयोजन परमात्मा है। जब उसे अपने आने का प्रयोजन पता चल जाता है कि मेरा यहां आने का प्रयोजन परमात्मा है, तो उस फकीर का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। और वो फकीर जब यहां से जाता है तो मेरे मित्रों, उस फकीर का वैसे तो कोई नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो भीड़ होती है वो रोती हुई जाती है उसके लिए, क्योंकि उसने दुनिया को जगाया है, उसने दुनिया के लिए कुछ किया है, उसने समाज को कुछ दिया है, वो परोपकार करके गया है, वो भगवान की भक्ति करके गया है, वो जीवन में वैराग्य से संयुक्त होकर के गया है और उसने उस परमात्मा को प्राप्त किया है, जिसे पाने के बाद फिर ये यात्रा, ये आवागमन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए मेरे मित्रों, संतों की जो महत्ता है वो सर्वाधिक है। और संत कोई चोला पहन लेने से संत नहीं हो जाता है। संत होता है आचरण से, संत होता है हृदय से, संत होता है चरित्र से। वह चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी के रूप में हो, चाहे वानप्रस्थी के रूप में हो, चाहे सन्यासी के रूप में। बात तो यह है, जिसने जहां भी रहा है वहीं रह करके अपने जीवन को सफल बना लिया। हमारा इतिहास, हमारे पुराण भरे पड़े ऐसे दृष्टांतों से, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित किया, वो चाहे किसी भी रूप में हो। महाराज दशरथ, वो तो पिता बनकर के आए भगवान के, उन्होंने पिता बनकर के अपने जीवन को सफल बनाया। उन्होंने राम से प्रेम किया। पूर्व जन्म में शंभु मनु और शत्रुपा बनकर के कौशल्या माता और महाराज दशरथ ने बड़ा भारी तप किया। और तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से यही वरदान मांगा था कि हे प्रभु, बस मैं चाहता हूं कि आपके जैसा पुत्र मिल जाए, और अगर यदि कभी आपका वियोग हो तो मैं उसे देख ना सकूं, आपके वियोग में प्राण छूट जाएं। ये वरदान मांग करके, ये उनकी इच्छा थी, शांब मनु की इच्छा थी।
क्योंकि पूर्व जन्म की जो वासना होती है वही आगे अगले जन्म का निर्धारण करती है, और उसी के कारण से ये महाराज दशरथ और कौशल्या बन करके आए और भगवान श्री राम इनके यहाँ बालक बन करके आए। धन्य है महाराज दशरथ, उनको उस समय ये पता नहीं है कि भगवान है। महाराज दशरथ को ये मालूम नहीं है कि राम भगवान हैं। कौशल्या को तो दर्शन दिए, लेकिन माया ने उसकी भी स्मृति को भुला दिया। कौशल्या को तो जैसे भगवान प्रकट हुए हैं तुरंत दर्शन दिए थे भगवान ने। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी को तो सिर्फ दर्शन दे दिए, लेकिन महाराज दशरथ को दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन महाराज दशरथ का राम जी के प्रति इतना प्रेम था, ऐसा प्रेम अन्यत्र कहीं किसी पिता का देखने में आता नहीं। वैसे तो हर पिता अपने बेटे से असीम प्रेम करता है, क्योंकि पिता से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा हितकारी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान को परम पिता कहा गया। यद्यपि संसार में माता को सबसे पहला गुरु और सबसे पहली देव बताई गई है, लेकिन जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में पिता का दर्जा सबसे ऊंचा दिया गया है। माता भी हो तो वो भी पिता को ही प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि पिता के अंदर परमात्मा का अंश माना जाता है। समस्त जीव जो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं वो पिता की ही देन होती है। इसलिए पिता को सबसे ऊंचा दर्जा हमारे यहाँ दिया गया है, और जो भी कोई हो वो सब पिता को प्राप्त करना चाहते हैं, पिता से प्रेम करना चाहते हैं। वो जो परम पिता है उससे सब प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि पिता से बड़ा दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। पिता से बढ़कर के कृपालु को जगत में दूसरा नहीं हो सकता। पिता तिल तिल करके जोड़ता है, पिता संघर्ष करता है, पिता अपने आप को झोंक देता है, पिता अपने आप सूखी रोटी खा लेता है, लेकिन अपना सर्वस्व अपने बच्चों को समर्पित कर देता है। बच्चे चाहे पिता को खिला पाएं या ना खिला पाएं, लेकिन पिता कभी लालच नहीं करता है। इसीलिए तो उसकी महत्ता को गाया गया है। इसीलिए भगवान की महत्ता को हम गाते हैं। भगवान की महत्ता शास्त्रों ने बारंबार गाई है। भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरे लगे भंडारे कहीं। वो सबको भोजन देने वाला, बगैर भंडारे चलाए उसके इतने भंडारे चल रहे हैं। हर घर में उसका भंडारा चल रहा है, सब जगह पर वही तो विराजित होकर के सबको भोजन दे रहा, सबका पोषण कर रहा है, सबको पालन कर रहा है। ये पिता की महत्ता होती है मेरे मित्रों। और एक पिता जब दशरथ जैसा पिता हो, वो राम जी से कितना प्रेम है कि जब कि कई महाराज दशरथ से अपने दो वरदान मांगती है। राजा है वो तो, लेकिन राजा का कलेजा वहां पर बिल्कुल द्रवित हो गया। पहले वरदान में भरत जी को टीका मांगा, और दूसरा वरदान राम जी के लिए, उस राम के लिए जिसको दशरथ जी ने राजा घोषित कर दिया, अगले दिन जिसका राज तिलक होना है। लेकिन कैकेयी उसके लिए कहती है, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं। और यह सुनना मात्र था, अभी राम जी वन को गए नहीं है, लेकिन ये सुनते ही पछाड़ खाकर के बेशुद्ध होकर के महाराज दशरथ गिर पड़े। और ये सुनते ही जब वो गिर पड़े, उसके बाद फिर उठे नहीं वास्तव। जो अभी तक राजगद्दी पर बैठ करके राजकाज चला रहा था, लेकिन सिर्फ इतना सुनने मात्र से वो पछाड़ खा के गिर पड़े, बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। ये प्रेम की बात है। ये प्रेम एक पिता का अपने बेटे के लिए है, और संसार में भी ये देखने में आता है। एक पिता सब कुछ सहन कर लेता है,
लेकिन अगर उसका बेटा दुखी है, वो उसे देखा नहीं जाता। वो अपने बेटे के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। वो अपने सुख दुख का ख्याल नहीं करता, वो अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं करता। उसे तो बस अपनी संतान का सुख दिखाई देता है कि किसी प्रकार से मेरी संतान दुखी ना हो, वो सुखी रहे। ये एक भाव होता है। मेरे मित्रों, ये जीवन का जो उद्देश्य जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ये हमें परम पिता ने ही बताया है और संतों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन अपने दूतों को भेजते हैं और वो दूत आकर के हमें हमारे दायित्व का बोध कराते हैं। और सबसे पहला जो दायित्व का बोध कराया जाता है संतों के द्वारा, वो 5 देवों की उपासना करके, उन 5 देवों के माध्यम से उनका पूजन करा करके वो उस दायित्व की पूर्ति कराते हैं। सबसे पहले वो जिम्मेदारियों को जगाने के लिए उन्हें कहते हैं कि मातृदेवो भव, कि माता सबसे बड़ी, सबसे पहली देवता। माँ का त्याग शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता, इसलिए माँ को सबसे पहला गुरु कहा गया। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तो गुरु के रूप में माँ का पूजन कर, सबसे पहले अपनी माँ को पूजन कर। और माँ का पूजन क्या है? माँ की सेवा। माँ की सेवा वो सबसे बड़ा पूजन है। फिर दूसरी बात आई और दूसरे नंबर पर आकर के कहा पितृदेवो भव, कहते माता से आगे बढ़कर के तेरे लिए आवश्यक है कि तू अपने पिता का पूजन कर। और पिता का पूजन क्या? कि पिता की सेवा, पिता की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर, उनके कहे बगैर उनकी हर जरूरतों को बिना कहे पूर्ण करना, ये आज्ञाकारी पुत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। 2 देवों को बताया गया पहले जो गृहस्थ से संबंध रखते हैं। इसके बाद आगे 3 देवताओं की चर्चा और की गई। गृहस्थ में 2 देवता सबसे बड़े देवता माने गए। इनमें सास ससुर भी उसी में आते हैं, वो भी तो माता पिता ही है। माता पिता वो भी है, तो माता पिता और सास ससुर या जो भी घर के बड़े हैं। अरे जीवन तो यूं ही चले जाने वाला है। जीवन में जो जो भी अपने काम आया है, जीवन में जिसने भी हमारी जीवन की यात्रा को गति प्रदान की है, वो सब हमारे लिए पितृतुल्य है। उन सबको पितृ समान मानते हुए उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। जब आवश्यकता पड़े उनको सहयोग करना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है कि अपने गृहस्थ में जब भी कोई भाई दिक्कत में हो तो आगे बढ़ करके उसका हाथ उठाए। कोई भी परिजन, स्वजन, अड़ोसी, पड़ोसी अगर कोई भी दिक्कत में अपना मिलने वाला, तो उसकी आगे बढ़ करके सेवा करे। ये एक गृहस्थी की, सदगृहस्थी की पहचान है। बारंबार हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने यही बात कही है, भगवान की आज्ञा है। मनुष्यत्व की पहचान यही है भाई। ये जो मैं आपको बता रहा था, सारी भूमिका बना रहा था कि ये जो मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ जीव है, वही ये कर सकता है। उसी की ये पहचान है कि वो अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर दे। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्, अष्टादश पुराणेषु व्यास सवचनम्। भगवान वेद व्यास की यही तो 2 वचन हैं कि परोपकार कीजिए। ये शरीर परोपकार करने के लिए मिला। उन गधे घोड़ों की तरह से आए और चले गए, इसके लिए शरीर नहीं मिला। गधे घोड़ों की तरह से तो शरीर को प्राप्त करके पशुओं की भांति जीवन को जी करके यूं ही संसार में आए और चले गए। अपना मनुष्य शरीर को मिलना भी उनका व्यर्थ होगा। इचेद वेदी दत्सप्तमस्ति न चेद वेदी नहते विनष्टि। वे तो महान विनाश करके गए हैं भाई। वे शरीर में आए और शरीर को खो दिया। क्या अंतर रहा? बाल बच्चे पैदा करने, पढ़ाने लिखाने और उनको काम धंधे कराने, बस यहीं तक सीमित रह गया। तो ये इस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं हुई थी। मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई थी इन प्रयोजनों को हल करने के लिए, 5 देवताओं की पूजा करने के लिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये पहले 2 उद्देश्य बनाए गए और इनके बाद इनसे ऊपर का
जो उद्देश्य बताया गया कि माता पिता की सेवा करने वाले तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आगे जो कही है उन बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं इन दोनों से बड़ा देवता अतिथि है। तीसरा, हमारे यहाँ का अतिथि देवो भव है। कहते हैं अपने दरवाजे पर जब भी कोई अतिथि आ जाए, कहने लगे उसकी सेवा के लिए उसके लिए जिगर चाहिए। अपने बाल बच्चों की सेवा तो सब कर लेते हैं, अपने माता पिता की सेवा तो उनके साथ खून का नाता जुड़ा हुआ है, लेकिन दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आता है, सेवा तो उसकी है भाई। क्या हम उस अतिथि की सेवा करते हैं? क्या उसके लिए हम वस्त्र की सेवा, क्या उसके लिए भोजन की सेवा, क्या उसके लिए दवाई की सेवा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हम कर पाते हैं? ये तीसरा हमारे जीवन का उद्देश्य है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारा देवता होता है। और चौथी पूजा हमारे शास्त्रों में कही गई, और ये पूजा मैं समझता हूं इस जगत में सबसे बड़ी पूजा होती है। इससे बढ़कर के जगत में कोई दूसरी पूजा नहीं होती। जिसने भी मनुष्य शरीर को धारण किया है, अगर यदि वो प्रगति चाहता है, अगर यदि वो अपना उद्धार चाहता है, अगर यदि वो चाहता है कि मेरा जीवन आनंदित हो जाए, तो ये चौथी पूजा सबसे जरूरी है। अच्छा, आनंद कौन नहीं चाहता? अपने जीवन में सुख कौन नहीं चाहता? अपने जीवन को कौन नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुखों का विनाश हो जाए? मेरे मित्रों, अगर यदि हम अपने जीवन में दुखों का विनाश करना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस जीवन की यात्रा में इस चौथे देवता की पूजा करनी अनिवार्य है। जिसके जीवन में चौथा देवता आ गया, इस संसार में यह सबसे बड़ा देवता है। इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा देवता यही है, और वो देवता कौन है? आचार्य देवो भवः। कहते हैं जो आचार्य होता है वो सबसे बड़ा देवता होता है। आचार्य कौन? जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मविद्ध हो, जो आपको शरीर की सीमा से बाहर लेकर जाए, जो शरीर के भाव से बाहर लेकर के जाए। क्योंकि जब तक शरीर का भाव बना रहेगा, तब तक आवागमन का चक्र चलता रहेगा। और शरीर तो भाई रोज आते हैं और चले जाते हैं। शरीरों का आवागमन तो न जाने कब से चला आ रहा है। अगर यदि आप शरीरों के आवागमन से बाहर निकलना चाहते हैं, तभी आपको सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, चैन मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव सत्संग में इस बात की चर्चा करेंगे कि तेरा ये शरीर तेरी वास्तविकता नहीं है। तेरी वास्तविकता क्या है? आत्मा है। शरीर तो भाई सबके आते और चले जाते हैं, और ये शरीर जाने का कुछ समय भी निश्चित नहीं है भाई। ये शरीर पता नहीं किसका कब चला जाए, गर्भ में चला जाए, जन्म होते ही चला जाए, 5, 7, 10 साल की आयु में चला जाए, 20, 30 साल की आयु में चला जाए, 40, 50 साल की आयु में चला जाए, किस घटना से चला जाए, और कोई 100 साल में मिला जाए। तो शरीर का कोई भरोसा नहीं होता। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। राम जी जितनी चाबी भर देते हैं, उतना खिलौना चलता है। लेकिन महान पुरुष कहते हैं खिलौना कितना भी चले, सबसे बड़ी बात यह है, तुझे देखना है कि शरीर को पाकर के जितने समय की इसमें चाबी भरी हुई है, तूने करने योग्य है वो काम कर लिया है क्या? कहते कौन सा काम? कहते ये सदगुरु बताते हैं। और सदगुरु क्या बताते हैं? महादेवो महंतम देवोर्भवः। जो भगवान है वो सबसे बड़े देवता है। ये सदगुरु हमें रास्ता बताते हैं कि परमात्मा ही हमारे सबसे बड़े देवता हैं, और वही सबके अंदर व्याप्त हैं। तेरे अंदर जो आत्म रूप से बैठे हुए हैं, वो परमात्मा बैठे हुए हैं। उस परमात्मा के साथ तुझे अपनी एकता करनी है। आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता को सिद्ध करना है। गुरुदेव उपाय बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यं तापः न शोष्यति मारुतः। दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो तेरा छेदन कर सके। दुनिया में कोई ऐसी अग्नि नहीं बनी जो तुझे जला सके। दुनिया में कोई ऐसी वायु नहीं है जो तेरा शोषण कर सके। दुनिया में कोई ऐसा जल नहीं बना है जो तुझे भिगो सके। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तेरा कुछ भी बिगाड़ सके, क्योंकि ये आत्मा नित्य सर्वतिष्ठान होगा। चलो यम सनातन, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा व्यापक है, ये आत्मा चैतन्य है, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये आत्मा आनंद स्वरूप है। ये आत्मा ही है जिसका अस्तित्व है। बाकी सबका अस्तित्व तो मिट जाने वाला है भाई। रहने वाला तो एक पदार्थ, वो सत्य पदार्थ जिसको कहा गया, चित्त पदार्थ जिसको कहा है, आनंद पदार्थ जिसको कहा है, वो तेरा आत्मा है। इसलिए उस आत्मा को जान, उस आत्मा को पहचान।
ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि तू अपनी आत्मा को पहचान करके उस आत्म तत्व में आकर के विराजमान हो। जिस आत्मा को जानने के बाद, जिस आत्मा को पाने के बाद फिर कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह जाता है। सदगुरु हमें बारंबार इसी बात की ओर इशारा करते हुए समझाते हैं। मेरे मित्रों, सत्संग में बारंबार यही बात समझाई जाती है। सत्संग में जो व्यक्ति आने लगता है, मैं कहता हूँ जीवन की यात्रा कभी भी पूरी हो जाए, उस बात का तो अपने हाथ में है ही नहीं भाई, क्योंकि वो तो हम पहले से चाबी भरवा के आए हैं। किस घटना से किसको यहाँ से जाना पड़ जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि उसके जाने से पहले पहले हम सत्संग के द्वारा अपनी नैया को भव से पार लगा रहे हैं। जितने भी सत्संगी हमने देखा, अनेक सत्संगी हमारे साथ जुड़े, अनेक सत्संगी यहाँ पर सत्संग की शोभा को बढ़ाते हुए अपने जीवन को परमार्थ की ओर लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले गए। और जब वो निरंतर आगे बढ़े, उनके जीवन में शांति आई, उनके जीवन में वैराग्य आया, उनके जीवन में सबसे बड़ी बात है परमात्मा आया। सत्संग का उद्देश्य यही है। और जब परमात्मा आ जाता है जीवन में, तो फिर वो अजरता, अमरता, अविनाशिता को प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं आज का जो सत्संग, ये हमारे इस सत्संग की शोभा बढ़ाया करते थे बड़े ही सीधे साधे व्यक्ति। आपने हमेशा देखा, जब भी वो आते चुपचाप पीछे बैठ जाते, कभी उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, आराम से आकर के पीछे बैठ करके सत्संग का श्रवण किया करते थे और मनन किया करते। एक आध बार उनसे चर्चा हुई तो देखा शांति थी, चैन था, आनंद के साथ अपने जीवन को उन्होंने जिया। वो अलग बात है कि जो यहाँ से प्रयाण हुआ वो एक दुखद घटना के कारण से हुआ, लेकिन वो भी भगवान ने निश्चित कर रखा है भाई, पूर्व जन्म में निश्चित हो गया था। भगवान की एक यात्रा को देखने के लिए निकले और उस यात्रा को देखते हुए ही वहाँ पर दुर्घटना घटने के कारण से वो भगवान के लोक को प्रस्थान कर गए। लेकिन उसमें भी हम सकारात्मकता देखते हैं। आप चिंतन करके देखें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में क्या कहा है, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत्त भाव याति नास्तित्र संशय। अंत काल में भी जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग कर जाता है, वो मुझी को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे भाई सुभाष जी ऊन वाले, वो मैं कह सकता हूँ कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए, क्यों? क्योंकि वो जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो भगवान से संबंध रखती थी। उनके मन में भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा थी। उस इच्छा को लेकर के वो चले और उस इच्छा के चलते हुए वो दुर्घटना घटी, तो अंतकाल में किसका स्मरण था? उनके मन में एक चाहत थी कि भगवान का दर्शन करना, उनके मन में एक भाव था कि भगवान को प्राप्त करना है, देखो जरा भगवान के स्वरूप को। तो निश्चित रूप से भगवान का स्मरण करते हुए वो गए। तो ये सीधा सूत्र भगवान ने दिया है कि जो मेरा स्मरण करते हुए यहाँ से जाता है वो मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भगवान ने कहा याति नास्ते तो संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि जो मेरा स्मरण करते हुए यहाँ से गया अंतमता सुगता, उस नियम के अनुसार वो परमात्मा के लोक को चला जाता है। तो ये गति की जहाँ तक बात है, शरीर की गति का तो क्या करना, शरीर की गति तो चाहे जो भी हो भाई, असली गति तो जीव की है। शरीर तो निकल जाने के बाद फिर मिट्टी रह जाती है, इसमें जैसे जीव निकलता है तो मिट्टी रह जाती है। बात तो उस जीव की है जो बार बार इन शरीरों में बैठ करके यात्रा कर रहा, और वो जीव जिस उद्देश्य के लिए इस मनुष्य शरीर को उसने प्राप्त किया था, जिस उद्देश्य को लेकर के इस मनुष्य शरीर में आया था, उस उद्देश्य को प्राप्त करके गया। उस उद्देश्य को प्राप्त करके परमात्मा में अंत काल में चित्त लगाते हुए परमात्मा के लोक को गया। हम अपनी ओर से, सभी सत्संगियों की ओर से आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर उनके लिए हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो सुभाष जी आपके आश्रय में हैं,
सदा इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करके रखना, क्योंकि ये सत्संगी साथी रहे हैं और आपको सत्संगी साथियों से अधिक प्रिय कोई भी नहीं है। गीता जी में आपने बारंबार इसी बात को कहा है। गीता जी में आपका उपदेश यही है। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाई सुभाष जी को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अन्य जो भी सत्संगी हमारे सभी से एक ही बात कहते हैं, भाई श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास मत हो, ना जाने या श्वास को पावन कोई ना हो। किसी ने भी अपेक्षा शायद नहीं की होगी कि इस तरह से भी एक ही मिनट के अंदर सब कुछ हो जाए। कौन सोच सकता है एक मिनट के अंदर सब कुछ घटना घट जाए? तो भाई पता कुछ नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं श्वास श्वास पे राम कहे। तो अपने जीवन को ऐसा बना तेरी हर श्वास पर राम बैठे हो। अगर हर श्वास पे राम बैठे होंगे तभी तो तुझे राम मिलेंगे, अंतमता सो गता। इसलिए अपने जीवन में राम जी को समाहित कीजिए, अपने जीवन में परमात्मा को समाहित कीजिए। परमात्मा ही हम सबके आधार अधिष्ठान है, परमात्मा ही हम सबके एक अकेले साथी हैं। अभी भजन सुन रहे थे कुछ समय पहले आप, सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है, गए हाथ थमा निज साजन को, मरने जीने का ना बन सोगी, अब अपने वतन को चले योगी जीवन। अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। भाई अपना सच्चा वतन तो परमात्मा ही है। यहाँ तो सब किराए के मकान में आए हैं भाई, कुछ समय के लिए बैठे हुए इस मनुष्य शरीर रूपी वाहन में, और जिस दिन इस वाहन में गड़बड़ हो जाएगी उस दिन भाई इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाना अपने असली वतन को है। नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन हो। नकल माल तो बहुत देख लिया, अब तो असल माल का भोगी बनना है, अपने असल वतन को चलना है। और असल वतन, असल माल परमात्मा है। उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटबंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और भाई अब परसों से, कल जैसे कि आपको मालूम है पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, परसों से श्रीमद् भागवत यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। समय यही रहेगा जो का तो आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए सादा सपरिवार निमंत्रित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।